झूठा बयान है। सबसे पहले इसके ऊपर केस बनना चाहिए, इसको सजा होनी चाहिए, इसके ऊपर मुकदमे होने चाहिए। और फिर ये कहता है कि 26 नवंबर को कोई गोली नहीं चली, अवाम के ऊपर किसी ने गोली नहीं चलाई, कोई शहादत नहीं हुई, कोई मरा नहीं है, कोई शहीद नहीं हुई। ये ड्रामेबाजी है, ये झूठापन नहीं चलेगा। आप क्या समझते हैं कि आप अवाम के सामने झूठ बोल के बयानियां बना लेंगे? अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम ने अपनी आंखों से देखा है कि किसने लाइटें बंद करके अपनी अवाम के ऊपर लाइटें बंद करके गोलियां चलाई 26 नवंबर और 8 फरवरी को किससे मैंडेट चोरी करके अदली हुकूमत किसके हाथ में चलाई है और इस मुल्क का बेड़ा कर को तबाही की डाने पे खड़ा किया है। उसका इमरान खान मोहसिन नकवी के पास ऐसी कौन सी गीदड़ संगी है जो इस पर ओडों की बारिश की गई? असारों पे नाचने वाला एक अक्ल से आदि शख्स क्रिकेट से लेकर खाजा और दाखिला अमूर समेत सिक्योरिटी मामला का माहिर कैसे हो सकता है? ये इमरान खान ने हकीकत बात की है। ये मोहसिन नकवी क्रिकेट का भी बोर्ड का सबरा बन के बैठा हुआ है, ये वजीर दाखिला भी बन के बैठा हुआ है, सिक्योरिटी मामला भी लेके बैठा हुआ है। इससे सारे ओहदे इसके हवाले किए हुए और ये मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है। आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी अरूज की पर है। दहशतगर्दी कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। आज दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर अरूज के ऊपर है और इसका सवालिया निशान खड़ा होता है कि अभी हमारे 2 दिन पहले 18 पाकिस्तानी फौज के 18 सबरा शहीद हुए, नौजवान शहीद हुए और इसका कौन जवाब देगा? वो बॉर्डर्स के ऊपर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे मुल्क की हुक्मरानी कर रहे हैं। पाक ये मेरा वतन है, ये मेरी फौज है, मेरे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन ये दहशतगर्दी कब खात्मा होगा? हमारे जवानों को ये शहीद कर रहे हैं, ये बॉर्डर्स पे खड़े होकर हमारे जवान गोलियां खा रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी का खात्मा ही नहीं हो रहा। ये वजीर दाखिला कहता है कि दहशतगर्दी एक मार की दूरी पे। तो ये मोहसिन नकवी से सवाल पूछता हूँ कि दहशतगर्दी कब पाकिस्तान में खात्मा होगी? तुमने सारे ओहदे लिए हुए, आप मुल्क को सही रास्ते पे खड़ा भी करो ना। तुम दौरों पे दौरे भागते जा रहे हो, चाइना कभी भाग रहे हो, कभी अमेरिका भाग रहे हो, सिर्फ भाग रहे हो, मिनटे टल्ले कर रहे हो, तुम्हारी कोई औकात, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। उसके अगर हम देखें, इमरान खान में अदलिया की आज़ादी के लिए दी गई 10 फरवरी की पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशंस और वकला की कॉल की भी हमायत करता हूँ। मुल्क में कानून की हुक्मरानी किए बगैर किसी किस्म का इस्तेकाम मुमकिन नहीं। इमरान खान ने सही बात की है, जब तक मुल्क के अंदर कानून नहीं होगा ये मुल्क आगे नहीं चल सकता, ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क के अंदर आइन और कानून नहीं बाल होगा, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नाम की चीज़ ना बाल होगी, इस मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ जब तक नहीं रुकी जाएंगी ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है और ये मुल्क ना ये अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। उसके अगर हम देखें, ये कासिम अब्बासी ने अपने प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में ये बयान दिया है, कहाँ है वो इनकलाबी नवाज शरीफ जो अदलिया की आज़ादी के लिए पैका के खिलाफ तहरीक चलाते थे? कासिम अब्बासी का मरियम नवाज और नवाज शरीफ के पुराने क्लिप चलाकर तंज अजीब खुदा का ये कोई बनाना रिपब्लिक है। आपने जज को ब्लैकमेल करके इनसे गलत फैसले लिए, इनके करियर खराब किए। ये कासिम अब्बासी सही किए कि अपने प्रोग्राम के अंदर इनके बयान चलाए जो हुकूमत से पहले बाहर बैठ के बढ़ के मारते थे कि हम कभी अदलिया को, पाकिस्तान की अदलिया को तबाह बर्बाद नहीं करेंगे, हम कभी मीडिया का मुंह नहीं बंद करेंगे, मीडिया को हम कंट्रोल नहीं करेंगे। मरियम नवाज का ये बयान है कि जो मीडिया के ऊपर अपना हाथ फेरता है, इसका मतलब उससे पाकिस्तानी कौम के ऊपर अपना हाथ फेरा है। जो मीडिया का मुंह डुबाने की कोशिश करता है, इसका मतलब उससे पाकिस्तानी कौम का मुंह डुबाया है। ये मरियम नवाज का बयान है। जब वो हुकूमत से पहले हुकूमत से बाहर बैठ के बढ़ के मारती थी, अब हुकूमत के अंदर है तो ये साबित भी करके दिखाया कि वो मीडिया के साथ खड़ी है, वो इंसाफियों के साथ खड़ी है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत जरूरत नहीं है, वो साफियों के साथ नहीं खड़ी होगी क्योंकि अब साफी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान का एक बंदा आग को सच के साथ खड़ा है, आग को सच के ऊपर बयान देता है। इसलिए इनको डर है, इनको खौफ है कि अगर हमने ये काला कानून नहीं बनाया तो हम अपनी हुकूमत कैसे चलाएंगे, हम इस मुल्क के ऊपर कब्जा कैसे करेंगे। इन्होंने सारी अदलिया के ऊपर कब्जा कर लिया, इन्होंने आईनी तरमीम पास करवा ली, इन्होंने सब कुछ कोशिश करके देख ली, लेकिन ये कौम इनको इस मुल्क के ऊपर कब्जा करने नहीं देखी। ये वक्त के फ़िरौन यजीद ये इस मुल्क से ख़त्म होंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह हसीना वाजिद, जिस तरह बांग्लादेश की आवाम अपने हसीना वाजिद को अपने मुल्क से भगाया है, इसी तरह इन वक्त की यजीदों फ़िरौनों को ये मुल्क से भागेंगे। इनका हिसाब किताब होगा, मुल्क से भागने से पहले इनका हिसाब किताब लिया जाएगा। जो इन्होंने हमारी कौम के साथ फ्रॉड किया है, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क तबाह और बर्बाद किया, इनका हिसाब किताब लेना लाजमी है कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो कि वो पाकिस्तान को आंख उठा के देखे और पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश करे और इस कौम का पैसा खाने की कोशिश करे। अगर आज हमने इनका हिसाब किताब ना लिया तो आने वाली नस्लें, आने वाला वक्त, इनकी नस्लें हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा करेंगी और हमारे जो आने वाली नस्लें इनकी गुलामी करेंगी और ये हमारा मुल्क के ऊपर कब्जा करके हमारा मुल्क को तबाह और बर्बाद करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें
कासिम सूरी के सियासत पीके को इंटरव्यू में इंकशाफ, मुझे डराया धमकाया क्या कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा कि जाओ तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। कासिम सूरी ने इंकशाफ किया। कासिम सूरी ने कहा है कि मुझे डराया धमकाया क्या कि अगर तुमने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा या इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह ना बने तो हम तुम्हारे बच्चों को माफ नहीं करेंगे, हम तुम्हारे पीछे आएंगे और तुम्हें हम कत्ल कर देंगे, हम तुम्हें दीवार के साथ लगा देंगे, तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। कासिम खान सूरी ने आगे से कहा तुमने जो करना है जो अरबा इस्तेमाल करके देखना है करके देख लो, लेकिन मैं अपने मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। मैं जिस मिशन पे निकल चुका हूँ अब मैं उस मिशन पे अपना दम डट के मुकाबला करूंगा, लेकिन मैं अपने मिशन से पीछे एक कदम नहीं पीछे हटूंगा। उसके बाद साथ रसूल फोर्स के बारे में हमेशा से असम्पशन थी कि फौज हुकूमत के खिलाफ जाए या ना जाए, अदलिया के साथ जाए या ना जाए, लेकिन अवाम में पाकिस्तान के एंटीमेंट्स के साथ जरूर जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से 8 फरवरी को और 26 नवंबर को हमने देखा कि फौज अवाम के सेंटीमेंट्स की बजाय हुकूमत के साथ गई, जिससे पाकिस्तानी अवाम के दिल टूटे। ये बात हकीकत है कि जब अगर आपने अवाम के खिलाफ जाके बहुत गलत फैसला किया, आप अगर अवाम के ऊपर गोलियां तो चलाई नहीं, ये अवाम के दिल में बात रहेगी और ये अवाम सवाल पूछती रहेगी कि आपकी हिम्मत, आपकी ज़रूरत कैसे हुई कि आपने 26 नवंबर को अपनी अवाम के ऊपर गोलियां चलाई। पूरी दुनिया, आने वाली नस्लें आपसे जवाब पूछेंगी जब तक आप इसका जवाब नहीं देंगे कि किस यजीद के कहने पे आपने लाइटें बंद करके 26 नवंबर को अपनी आवाम के ऊपर गोलियां चलाई। इसका आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा, इस दुनिया में भी देना पड़ेगा और इस आखिरत में भी देना पड़ेगा। जिनके आपने खानदान उजाड़ के रख दिए, जिनके खानदानों के खानदान आपने उजाड़ के रख दिए, उनके जनाजे जिन खानदानों ने उठाए, आपको अल्लाह को भी हिसाब देना पड़ेगा, इस कौम को भी हिसाब देना पड़ेगा, आने वाली नस्लों को भी हिसाब देना पड़ेगा। जब तक आप इसका हिसाब किताब नहीं देंगे आपकी कभी मगफरत नहीं होगी, आपकी कभी माफ़ी नहीं होगी। ये बात लिख के ले लें आप मुझसे।